हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। क्या हम भी बुढ़ापे तक स्वस्थ रह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए मानने होंगे कुछ नियम, और ये नियम भी कोई सज़ा देने वाले नहीं बल्कि मज़ा देने वाले हैं। तो चलिए, देर किस बात की, उठाइए कॉपी पेन और शुरू हो जाइए। छोटी छोटी कुछ बातें लिख लीजिए कि जिससे कि आप कोई भी बात भूले नहीं। वीडियो को देखें एंड तक बिना स्किप किए। बहुत इंटरेस्टिंग आज का वीडियो होने वाला है दोस्तों। सबसे पहली जो शुरुआत करते हैं, सुबह सोकर उठने से शुरुआत करते हैं। देखिए, सुबह हम जब सोकर उठते हैं तो हमारे शरीर में एक स्फूर्ति होनी चाहिए और हम बिल्कुल फ्रेश फील करें। इसके लिए ज़रूरी है कि रात भर हम अच्छी तरह से सोएं। सोने से पहले के 5 मिनट आपको किस तरह से स्पेंड करने हैं। पहले आप ब्रश करेंगे, मुंह हाथ अच्छे से धोएंगे, पैरों पर थोड़ा पानी डालेंगे, पहुंचकर अपने बेड पर आ जाएं। सिर्फ 1 मिनट का अनुलोम विलोम करें। 1 मिनट के लिए आप भ्रामरी करिए और सिर्फ 1 मिनट का हल्का सा ध्यान कीजिए। वो कोई ऐसा टेक्निकल नहीं है। सिर्फ आंख बंद करके शांति से अपने बेड पर बैठ जाएं और जो भी आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं उनको थोड़ा सा दूर करने की कोशिश कीजिए। जब आप इस तरीके से जब थोड़ा सा शांत महसूस करेंगे, थोड़ा सा अपने पैरों के तलवों को हथेली से रगड़ें। इस तरह से आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस लगभग दूर हो जाएगा, थकान लगभग दूर हो जाएगी। अब आपको एक अच्छी नींद ज़रूर आएगी। और सोने से 1 घंटा पहले भी आपको थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देना है कि मोबाइल, टीवी आदि का यूज़ ना करें। कमरे की लाइट जिसमें आपको सोना है उसकी लाइट बहुत हल्की रखें। इस तरह से जब आप रात को सोएंगे तो आपको एक बहुत अच्छी नींद आएगी। जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या है वो भी अगर इस तरीके का रूटीन अपनाएंगे तो 1 हफ्ते में ही, सिर्फ 1 हफ्ते के अभ्यास से ही उनको रात की बहुत अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी। चलिए, हम सो गए, अच्छी नींद हमने ले ली, सुबह को हम टाइम पर उठ गए हैं। अब टाइम पर उठने के बाद में हमें क्या करना है? सोकर उठते ही सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ये कि थोड़ा सा अपनी हथेलियों को रब करके और अपनी जो आइज़ हैं उनके ऊपर रखिए। इससे आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। आपकी आंखें मतलब काफ़ी ताजगी महसूस करेंगी। उसके बाद उठकर किचन में जाएं और 1 से 1.5 गिलास पानी आप पिएं। और अगर सर्दियां हैं तो गुनगुना पानी पिएं, गर्मियां हैं तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी आप पी सकते हैं। ठंडा पानी नहीं पीना है, ना ही फ्रिज का और ना ही घड़े का। इस समय का जो ये पानी पीना है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको रात भर क्योंकि पानी नहीं मिला है उनमें ड्राइनेस आ जाती है, वो कहीं ना कहीं डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, तो उन्हें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब ये पानी किस तरह से पीना है? आपको आराम से बैठकर और एक एक घूंट भर के पीना है। और पीना क्या है? एक्चुअली चबाना है, पानी को चबाना है। जी हाँ, बिल्कुल इस तरीके से आप पिएंगे पानी कि जो एक घूंट पानी आपने मुंह में उसको रखना है कुछ सेकंड्स तक। इससे आपके जो मुंह का सलाइवा है वो मतलब बहुत हेल्दी बैक्टीरिया से भरा हुआ है, जो आपके फ्रेंड बैक्टीरियाज हैं उनसे भरा हुआ है, तो वो आपके पेट में जाएगा। इससे आपकी गट हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस तरह से आप पानी पिएंगे, इससे और भी कई सारे बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। जिनको सिर दर्द होता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या जिनको अंडर आई सर्कल्स की प्रॉब्लम है, आप देखेंगे कि 1 हफ्ते बाद आपके जो अंडर आई सर्कल्स हैं वो रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। सिर दर्द की फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो जाती है और कई बार तो लगभग ठीक हो जाता है। जो रोज़ रोज़ सिर में दर्द की लोगों को प्रॉब्लम होती है उसकी समस्या काफ़ी हद तक इससे सॉल्व हो जाती है। तो ये हो गया सुबह को सोकर उठ के पानी पीना, 1 से 1.5 गिलास पानी पीना सफिशेंट है। उसके बाद आप क्या करेंगे? आपके पास जितना भी टाइम है, सिर्फ 5 मिनट है तो सिर्फ 5 ही मिनट दें। आपके पास 2 घंटे का टाइम है तो आप 2 घंटा दें। उसके लिए आपको क्या करना है? बाहर जाके वॉक करें और एक्सरसाइज करें। कुछ सिंपल एक्सरसाइज इंक्लूड करें, कुछ आप कपालभाति और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो इस तरह के योगा, मेडिटेशन, इन सबको इंक्लूड करें। आपके पास 2 घंटे हैं, आप 2 घंटे का समय दीजिए। आपके पास सिर्फ 5 मिनट का समय है तो सिर्फ 5 मिनट का समय दीजिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप करना तो शुरू कीजिए और रेगुलर कीजिए। अच्छा, ये जब आप करना शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक काम और करना है आपको कि आपके घर में जो गार्बेज रखा हुआ है रात भर का,
उसे उठा के आप बाहर रख दें, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही सिस्टम है कि जो क्लीनिंग स्टाफ है वो बाहर से लेके जाते हैं। अगर ये सिस्टम है तो आप इस तरीके से कूड़ा अपने घर का बाहर रख दें। आप इसके अलावा ना आपके जो धुलने के कपड़े हैं उनको वॉशिंग मशीन में डाल के वॉशिंग मशीन चालू कर दें। एक वीडियो में मैंने पहले भी ये बात कही थी, तो किसी ने कहा था कि क्या ये कोई टोटका है। नहीं दोस्तों, ये कोई टोटका नहीं है। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हम काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं और हमारे सिर का बोझ हल्का होता है। क्योंकि देखिए, रात भर का कूड़ा रखा हुआ है, जब आप उसे अपने घर में से हटा देते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट होती है। और या आपने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए, शुरू कर दिया, तो उससे क्या होता है कि आपको लगता है कि एक काम आपका पूरा हो गया। और ये काम सिर्फ होम मेकर के लिए नहीं है, जो जेंट्स हैं वो भी इस काम को कर सकते हैं। जो करेगा उसी को ही फ़ायदा मिलेगा। तो इसके बाद फिर आप अपने एक्सरसाइज का रूटीन शुरू करें। जब आप एक्सरसाइज कर लेंगे, एक्सरसाइज करने के बाद में आपको क्या करना है, देखिए, आपको रात को भिगो के रखना है 5 बादाम और 1 अखरोट की गिरी एक कटोरी में अलग पानी से धोकर। एक कटोरी में, दूसरी में आपको रखना है 1 या 2 अंजीर और 5 किशमिश, उनको भी धो के भिगो के रख देना है। जब आपने एक्सरसाइज कर लिया सुबह को, उसके बाद में आपको बादाम और अखरोट छील के खूब चबा चबा के खा लेना है। और ये अंजीर और किशमिश, इनको भी चबा चबा के खा लेना है। और उनका जो पानी था उसको आपको फेंकना नहीं है, उसको भी पी लेना है। यकीन मानिए दोस्तों, आपको पूरे दिन की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है उसका एक हिस्सा आपको इसी से ही मिल जाता है। और इसके अलावा भी कितने सारे इससे फ़ायदे हैं, ये तो हम सभी जानते ही हैं। तो रेगुलर लेना है, इस तरीके से लेना है। ये खाने के बाद में आप क्या करें, कोई एक फल खा लें, जैसे 1 एप्पल खा लें या 1 या 2 केला खा लें, या आप कई फल काट के भी खा सकते हैं, पपीता भी खा सकते हैं। तो ये आप खा लीजिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, आप अपना नहाने का कार्यक्रम करें, नहा लें। नहाने के बाद में अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज़ ज़रूर करें। बॉडी को मॉइस्चराइज़ करना सिर्फ लेडीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है, ये जेंट्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। ये एक स्किन केयर है, ये कोई मेकअप नहीं है। तो इसका ज़रूर यूज़ करें, ये हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है। और इसके बाद में आपने क्या करना है कि जैसे आपको 2 मिनट भगवान की आराधना के लिए देना है। शांत मन से ईश्वर की पूजा ज़रूर करें। आपके पास जितना भी टाइम है, कम टाइम है तो चाहे 2 मिनट ही सही, लेकिन ईश्वर की आराधना ज़रूर करें। ये पूरे दिन के लिए आपके मन को एक विश्वास देता है, आप में एक आत्मविश्वास आता है और अपने कामों को आप पॉजिटिविटी के साथ कर पाते हैं। कितना ज़रूरी है ना ये दोस्तों। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, जब नहाते हैं आप, नहाने के बाद जो आप कपड़े पहने, अपनी पसंद के कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने, रोज़ धुले हुए कपड़े पहने। ऐसे कपड़े पहनिए जो आपको सुंदर भी लगें, अच्छे लगें, जिन्हें देखकर आपको पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट हों और जो आपके लिए कंफर्टेबल भी हों। हर किसी के लिए ये ज़रूरी है। अब इतना करने के बाद आप अपने काम पे लग जाइए। आपका जो भी काम है, आप होम मेकर हैं, घर में हैं, या आप जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं, जो भी बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, आपने अपने अपने काम में लग जाना है। अच्छा, अब आते हैं हम लंच के ऊपर। लंच किस तरीके से लेना है। आजकल बहुत तरह के कन्फ्यूज़न्स हैं लोगों में कि क्या खाएं क्या ना खाएं। कुछ लोग गेहूं को ही जहर मान के बैठे हैं, कुछ लोग चावल को जहर मान के बैठे हैं कि हमारा जो वज़न बढ़ रहा है इसका रीज़न तो सिर्फ रोटी है, इसका रीज़न तो सिर्फ चावल है ना। इस तरह के बहुत सारे मिथ भी इस समय भरे हुए हैं। और जो ये चारों तरफ से ज्ञान मिल रहा है ना, इस ज्ञान ने भी लोगों को बहुत परेशान करा हुआ है। क्योंकि एक तरफ कोई कहता है कि ये चीज़ खाओ और तभी थोड़ी देर में दूसरी एक रील आ जाती है कि नहीं ये चीज़ मत खाओ। कोई कहता है खाओ, कोई कहता है मत खाओ। तो मैं आप आज का ये कन्फ्यूज़न दूर करने वाली हूँ। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यहाँ पर ये है कि हमारी बॉडी के सिस्टम को किस तरह की हैबिट है, किस तरह का खाना हमारी बॉडी खाती आई है। हम ही नहीं, हमारे जो मतलब कहना चाहिए, जो हमारे दादी नानी या दादा नाना या हमारे मम्मी पापा जो भी हैं, तो मतलब उनसे हमें जीन्स आए हैं ना, तो वो जो खाते आए हैं वही हमारे लिए भी सूटेबल है। खाने का तरीका सही होना चाहिए। और मेरे ख्याल से 99% लोग वही हैं जिन्होंने दाल चावल सब्ज़ी रोटी का ही खाना खाया है। यही आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, चाहे आपका वज़न ज़्यादा है, चाहे आपका वज़न कम है। लेकिन खाना किस तरह से है, आपको अपनी थाली लगानी किस तरह से है, वो इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए देखिए, आप अपनी थाली में 1 कटोरी भर के सलाद ज़रूर रखें। सलाद कोई स्पेशल ऐसा गार्निशिंग वाला सलाद नहीं, सिर्फ सीज़नल जो भी सब्जियां आती हैं, जैसे गाजर, मूली, टमाटर, खीरा, है ना, इस चुकंदर,
तो इस तरह की जो सब्जियां हैं सीजनल, वो सिर्फ कटी हुई होनी चाहिए, और उसमें मतलब कोई नमक नींबू अगर आप पसंद करते हैं तो थोड़ा सा डाल लें, फीका ही खाना पसंद करते हैं तो फीका ही। तो एक कटोरी भर के पहले चबा चबा के आप ये खा लीजिए। एक कटोरी दाल होनी चाहिए आपकी प्लेट में, एक कटोरी भर के सीजनल सब्जी होनी चाहिए, चाहे वो आलू गोभी की सब्जी है, चाहे वो आपकी काशी फल है, चाहे वो आपका भिंडी है, लौकी तोरई कुछ भी है। तो जो भी सीजनल सब्जी है एक कटोरी भर के वो होनी चाहिए। एक कटोरी दही होना चाहिए। अब रोटी चावल की बात मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले आपको खा लेना है चबा चबा कर सलाद। उसके बाद में आधी कटोरी के करीब आप दाल खा लीजिए रूखी, बिना रोटी सब्जी के, बिना रोटी चावल के। और उसके बाद में आप थोड़ी सी सब्जी खा लें, थोड़ा सा दही खा लें। अब आपको जितनी भूख बची है उस हिसाब से थोड़ा चावल और थोड़ी रोटी खा लीजिए। मतलब आपको फोकस इस बात पर नहीं करना है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है कि भाई मुझे रोटी कम खानी चाहिए, मुझे चावल कम खाना चाहिए, या मुझे मिलेट खाना चाहिए। नहीं, आप अपना जो खाते आए हैं, आपकी बॉडी को जिस चीज़ की आदत है वही खाइए। और बस आपको फोकस इस बात पे करना है कि आपको अपनी थाली लगानी किस तरह से है। जब आप इस तरह से खाएंगे ना, तो आपकी बॉडी को जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे, और आपकी जो रोटी चावल की मात्रा है वो भी अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी। अब खाना खाने से 1 घंटा पहले आपको 1 गिलास पानी पीना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको 1 गिलास पानी पीना है। और खाना खाने के बाद, तुरंत बाद, मतलब सिर्फ 10 मिनट आपको धीरे धीरे चलना है, हल्का सा वॉक करना है, तेज़ कभी भी नहीं चलना है, और 10 मिनट ही काफ़ी हैं इस टाइम। इससे क्या होता है कि आपको जो पेट में गैस बनने की समस्या होती है वो नहीं होती है, आपकी टमी बाहर नहीं आती है, मतलब खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आप ऑफिस में हैं तो भी अपनी सीट पर ही आप थोड़ा खड़े हो जाएं, अपनी सीट के आसपास ज़रा सा मूव कर लें। 10 मिनट का ही टाइम है, अगर दे सकते हैं ज़रूर दें। जो लोग घर में हैं वो तो आराम से ही चहलकदमी हल्की फुल्की कर ही सकते हैं। अच्छा, डिनर में क्या खाना है? डिनर में आपको कुछ भी हल्का खाना खाना है। मतलब हैवी नहीं होना चाहिए, पचने में आसान होना चाहिए। डिनर में आपको सलाद नहीं खाना है, कोई भी कच्ची चीज़ नहीं खानी है, स्प्राउट्स नहीं खाना है, दही नहीं खाना है। सिंपल खिचड़ी, दलिया, रोटी, सब्जी कुछ भी खा सकते हैं। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि खाना खाना और सोना, मतलब डिनर और सोने के बीच में कम से कम 2.5-3 घंटे का गैप होना चाहिए। अब उससे क्या होता है कि आपका जो खाना है वो आपकी मतलब बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है आसानी से। इससे ब्लोटिंग नहीं होती, आपको अच्छी नींद आती है, आपका गट हेल्थ भी अच्छा रहता है। और रात के खाना खाने के बाद भी आपको वही लंच के बाद वाला रूटीन अपनाना है कि आपको 10 मिनट के लिए हल्का हल्का टहलना है, तेज़ नहीं टहलना है, हल्का हल्का आपको मूव करना है। इससे भी वही फ़ायदा है कि आपको गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं होगा, आपकी टमी बाहर नहीं आएगी। अच्छा, अभी तक जो भी मैंने आपको नियम बताए, क्या ये नियम मुश्किल हैं? ये सारे नियम वही हैं ना जिन्हें अप्लाई करने में, जिन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में हमें उल्टा मज़ा आएगा। मतलब पहले ही दिन से आप काफ़ी खुद को मतलब एक्टिव महसूस करेंगे, काफ़ी पॉजिटिविटी से भरा हुआ महसूस करेंगे। तो मतलब ये नियम निभाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, कुछ बातें और हैं जो इसके अलावा हमें ध्यान में रखनी है कि एक नॉर्मल इंसान को पूरे दिन में लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी पी लेना चाहिए। हाँ, किसी का काम बहुत ज़्यादा पसीना निकालने वाला है, जैसे मज़दूरों का काम होता है, तो फिर वो पानी की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन हम लोगों का जिस तरीके का लाइफ स्टाइल होता है आज का, उसी हिसाब से 2.5 से 3 लीटर पानी पीना सफिशिएंट है, और इतना पानी हमें ज़रूर पीना चाहिए। इसके अलावा डीप फ्राइड खाना बहुत कम, ना के बराबर खाएं। महीने में 1 या 2 बार थोड़ा सा कुछ डीप फ्राइड लें, और इससे ज़्यादा नहीं। मैदा का यूज़ बिल्कुल ख़त्म, ना के बराबर। रिफ़ाइंड ऑयल अपनी किचन से उठा के मतलब बिल्कुल अलग कर दीजिए। रिफ़ाइंड ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आपने ध्यान रख लिया ना, तो आप बुढ़ापे तक भला क्यों स्वस्थ नहीं रहेंगे। और आपके साथ के जो लोग हैं, आपकी उम्र के जो लोग हैं ना, वो आपसे ये पूछेंगे, भाई हमें भी टिप्स बताइए ऐसे कि हम भी ऐसे मतलब स्वस्थ रह सकें। और आपको देखकर तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता।
तो दोस्तों ये वो टिप्स हैं जिन्हें मैंने अपनी लाइफ में पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया है। उनके बेनिफिट्स मैं महसूस करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया माइग्रेन, सिर में दर्द, ये अब मुझे बहुत ही कम होता है। मतलब 2-3 महीने में कभी एक बार हल्का-फुल्का हो गया या कभी इतना भी नहीं होता है, जबकि पहले लगभग रोज़ाना ही सिर दर्द की शिकायत होती थी। अंडर आई सर्कल्स भी मेरे अब बहुत कम हो गए हैं, पहले ये भी बहुत ज़्यादा थे। इस तरह से न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स थीं जो धीरे-धीरे करके सिर्फ़ इस रूटीन को अपना के बिना किसी दवाई के मैंने खुद को सही किया है। उम्मीद करती हूँ आपको भी आज का वीडियो कुछ यूज़फुल ज़रूर लगा होगा। आप इनमें से कौन से टिप्स अपनाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।